पर देखने को मिली। मैम आपसे समझना चाहेंगे आईडीबीआई बैंक पर आपका क्या नज़र है? आईडीबीआई बैंक अभी 2-4 दिन अगर हम लोग लाइन से सारे बैंकिंग हम्म, स्टॉक्स को एक्सेप्ट 3, कोटक हम्म, और सेंट्रल बैंक, पीएनबी, हम्म, इन 3 बैंक को जी, छोड़ करके अगर फिलहाल बाकी सब बैंक से अगर दूर भी रहे तो कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है। आई हम्म, नीड समथिंग सम मोर क्लैरिटी एक्चुअली कि बैंक निफ्टी इंडेक्स जो सेंटिमेंट्स को डिराइव करेगा, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो गिर जाएगा, क्योंकि अगर वो गिर रहा है तो फिर पूरे स्टॉक पे थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। और अगर इसने एक स्पेसिफिक लेवल जो है कि 56,400 के ऊपर वापस ब्रेकआउट किया तो वापस हम्म, से पॉसिबिलिटी बनेगी कि स्ट्रेंथ आ जाएगी स्टॉक्स में। तो इसलिए 2-4 दिन रुकते हैं, 1 हफ्ता रुकते हैं, और दोबारा फिर हम्म, कौन से बैंकिंग स्टॉक में दोबारा एंट्री लेनी है उसको डिसाइड करेंगे। प्राइस वाइज चलिए 2 इयर्स के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आईडीबीआई 75 पर बुरा नहीं है, बट स्विंग ट्रेड के लिए वी नीड मोर क्लैरिटी कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, उसकी क्लैरिटी नहीं है तो थोड़ा रुक जाते हैं। चलिए ठीक है। बजाज फिनसर्व के भी क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं, प्रॉफिट में 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, रेवेन्यू 6% से ज़्यादा का रहा है। अभी हम देखेंगे तो 1748 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, आधे परसेंट से ज़्यादा की गिरावट है। मैम ये काउंटर आपको कैसे लगता है? मुझे ये काउंटर अच्छा लगता है और मैं कभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाई, बिकॉज जब 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 भी कुछ होता है किसी वजह से गिरता है, गिरने के बाद सोचा खरीदूंगी, कहीं ना कहीं डिस्कशन में आ जाता है और मैं शेयर कर देती हूँ। तो एनीवेज फिर से वही बात है कि अब ये स्टॉक अच्छे खासे टूटे, एंड हम्म, जहाँ तक मुझे याद है बजाज फिंसर्व का नाम तकरीबन 1.5 महीने के बाद दोबारा रिपीट हो रहा है कहीं पर। तो इससे पहले गिरावट की बात की थी कि गिरेगा, गिर चुका है, अभी यहाँ से थोड़ा बहुत संभलेगा, रेंज बाउंड ट्रेड होगा ऐसा कह सकते हैं आप, रिजल्ट की हम्म, वजह से। और ये रिजल्ट अच्छे हैं, मतलब इस हम्म, मार्केट में ये रिजल्ट अच्छे हैं आई शुड से। बाकी मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया इससे। अगर आपको कल की मार्केट में, कल नहीं मंडे, अगर आपको 1450 और हम्म, 1700 नोट कर लीजिए इस रेंज में मिले तो बाई करके दोबारा एंट्री बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस एट 1570, 1570, और पॉसिबल जो टारगेट आएंगे 1950 और 2300 के होंगे। तो सही समय पर एंट्री की कोशिश करिएगा। चलिए ठीक है। यहाँ पर आफ्ताब जी हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने दो स्टॉक ढूंढे हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। एक इन्होंने ढूंढा है मार्क्सन्स फार्मा और दूसरा ढूंढा है इन्होंने कोरोना रेमेडीज। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा, इन दोनों में से कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसको हम बाय करें और होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए। मार्क्सन्स फार्मा एंड कोरोना रेमेडी। एंड कोरोना रेमेडीज जी। ठीक है। जब कंपैरिजन की बात आती है ना तो सिर्फ आपको प्राइस चार्ट नहीं देखना होता, आपको उसके थोड़े फंडामेंटल्स और मल्टीपल्स, आपस में उनके मल्टीपल्स क्या बोलते हैं ये भी आपको एनालाइज करना है। तो ये चीज़ थोड़ा देखकर ही काम करिएगा। एज ऑन डेट व्हेन दोनों स्टॉक जो मेरे सामने हैं तो मुझे मार्क्सन्स हम्म, फार्मा ज़्यादा बेटर लग रहा है, 184 के पास चल रहा है, सेक्टर से सस्ता भी है। रही बात प्रॉफिट, बना रही है कंपनी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जनरली प्रॉफिट आपको दिखता है बिकॉज दे कैन वर्क ऑन मार्जिन। बाकी आपका कोरोना फार्मास्यूटिकल 70 के मल्टीपल्स पर है और प्रॉफिट भी नहीं है। तो प्राइस वाइज प्राइस चार्ट पर भी मार्क्सन्स जीतता है, नंबर्स नंबर्स एंड एक्सपेंसिवनेस इनके मामले में भी यही जीतता है। तो दोनों में से मार्क्सन्स इज बेटर आज की डेट में। चलिए यहाँ पर कीर्ति गोयल जी का एक डाउट आ गया है। कह रही हैं कि मैम आपने HFCL को सेल करने के लिए कहा था लेकिन ये तो बढ़ चुका है, तो आप प्लीज बताइए कि क्या किया जाए। मैंने HFCL को आपको 108 पे आज प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला है, क्योंकि मैंने आपको वो 62 रुपये, 72, इन सब प्राइस पर रिकमेंड किया है और अब ये 50% का गेन दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि 50% के गेन को बुक करने के लिए कहने पर मुझे कोई अफसोस होगा। अगर आप कराएंगे भी तो भी नहीं होगा बिकॉज मुझे पता है कि ये ऊपर जाएगा अभी, लगभग आई टोल्ड यू ना 120 तक जा सकता है, बट उसके अगेंस्ट में जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मैंने आपको दूसरा स्टॉक दिया था, क्योंकि जो स्टेटमेंट आपने मुझे यहाँ पर कोट की है उसके साथ साथ उसी शो पर मैंने एक और दूसरा स्टॉक KPR मिल सजेस्ट किया है जहाँ पर रिस्क लोअर है। हमेशा याद रखिए, अपसाइड आपको तब चेज करना है जब आपका रिस्क कंट्रोल हो। अब ये स्टॉक HFCL ऑलरेडी 55% का गेन ले रहा है सिंस आई रिकमेंडेड दिस। तो मेरे लिए 110 का टारगेट था, बुक करना मतलब बिल्कुल चाहिए और हमने वो कराया। अब इसके बाद जब कभी डिप आएगा
30%, 25% देखेंगे कब खरीदना है, नॉट टुडे। नाउ केपीआर मिल आप इसके सब्स्टिट्यूट में मैंने आपको सजेस्ट किया है, रिस्क वाइज कम है उसमें रिस्क, और अपसाइड जो है अच्छी खासी बची हुई है, अब उसको देखो। मुझे बातें चलिए याद ठीक है। रहती है, ऐसा ऐसा नहीं, आप याद रहता है मुझे। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। चलिए, विभोर शर्मा जी कह रहे हैं कि सम्मान कैपिटल बाइंग प्राइस है इनकी 143 के 1 महीने का नजरिया है। अंबाला मैम फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट इसमें जानना चाहेंगे। थोड़े दिन अभी होल्ड करके चलने तो अच्छा ही है, चलेगा, समय थोड़ा सा लेगा डेफिनेटली, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाएं। समय इसमें आपको ऐसे पहले तो आपको इस स्टॉक में पर्टिकुलरली व्हेन द फाइनेंशियल मार्केट बैंकिंग थोड़ा इनडिसीजन मोड पे है, ये गिरना नहीं चाहते, आप ऐसे समझे कि ये स्टॉक गिरना नहीं चाहते, बट ऊपर चलने के लिए इनको कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं मिल रहा है। दोनों चीज में बहुत डिफरेंस होता है ना। एक तो बेरिश और नोट पर भी बहुत, नोट है या नहीं, बेरिश नोट है या नहीं, वो मैटर करता है। तो मार्केट बेरिश नोट में नहीं जाना चाहती, बट इतना ही है कि कोई ऐसा ट्रिगर नहीं मिल रहा है कि जिसके ऊपर एकदम ब्रेकआउट आ जाए बढ़िया से, दैट्स मिसिंग, दैट ट्रिगर पॉइंट इज मिसिंग एज ऑफ नाउ। तो प्लीज स्टिक टू दिस स्टॉप लॉसेस, जहां पर भी आप कोई भी एंट्री बना रहे हो स्टॉप लॉस को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना नहीं, ये आप ध्यान में रखना। रही बात, अभी 144 पर चल रहा है, एंट्री के साथ जो भी आपकी है, फर्दर टारगेट 160 रिवाइज कर लीजिए, 165 से 190 पॉसिबल टारगेट है, आ जाएंगे। स्टॉप लॉस भी रिवाइज कर लो आप, 30 अप्रैल 2026 में बात कर रहे हैं, नया मंथ शुरू हो रहा है, तो क्या इसको रिवाइज करो 130 पर। ये स्टॉप लॉस इनफ है, 15 पॉइंट दूर है करंट प्राइस से, और 20 पॉइंट दूर है पहला टारगेट। वेट करिए, देखते हैं। चलिए ठीक है, तो ये टारगेट्स जो हैं आप मेंटेन करके चलेगा। तो चित्रगुप्त शर्मा जी हमारे अभी अभी प्राइम मेंबर बने हैं, और बनने के साथ साथ इन्होंने एक सवाल भी शेयर करा है एमएडएम के बारे में। जानना चाह रहे हैं कि आपका व्यू क्या रहेगा मैम इस काउंटर पर। 3097 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट आज इस काउंटर ने दिखाई है। नजरिया और आपका क्या स्टॉक का रहेगा? नाम एम महिंद्रा जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। एन ओके, देखिए, एज एन इन्वेस्टर बाय करके जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, और प्राइस ने ऑलरेडी बहुत कुछ अपने अंदर समेट लिया है, जो भी रिजल्ट का जो असर था। अब यहाँ से आपका स्टॉप लॉस छोटा है, इसलिए रिस्क लेना चाहिए। यही बात मैं आपको एचएफसीएल में नहीं बोल सकती, जबकि इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। वाई? बिकॉज वो 50 से 60% अभी अभी चला है। ये बात मैं आपको केपीआर में बोल सकती हूँ कि बाय करके जाओ, प्रज इंडस्ट्रीज में अभी भी बोल सकती हूँ, क्योंकि वो अभी भी बॉटम पर है। सी, आपको हमेशा, मतलब इसमें आप इफ एंड बट करो ही मत। अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने ऑप्शन ही नहीं है, तब तो आप किसी महंगे सौदे को करो, लेकिन आपके सामने जब ऑप्शन है और पैसा भी लिमिटेड है, तो महंगे सौदे से बचिए। एनीवेज, एमएनएम अभी थोड़ा सस्ता सौदा है, तो आप इसको 3100 के पास खरीद के आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पर 2800 का स्ट्रिक्टली 300 पॉइंट दूर, विच इज लाइक 10% दूर आप लगा के 3400, 3750 और 4000 तीन टारगेट्स को आप चेज कर सकते हैं। समय कितना लगेगा इन सब के लिए? हो सकता है 3 महीने, या फिर ये पूरा साल, बचे हुए 8 महीने। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर, चलिए ठीक है, यूनियन बैंक बाय कर सकते हैं मैम? थोड़ा रुक जाते, एक हफ्ता रुक जाते हैं। चलिए ठीक है, एक हफ्ता वेट कर लीजिए, उसके बाद आप खरीदने के बारे में बैंकिंग, अगर सोच रहे हो तो आप दोबारा से सवाल जो है वो भेज सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा आपने चलिए ठीक है रिकमेंड किया था, ये कह रहे थे ये आईटीसी होटल 172 पर इन्होंने लिया है। शादाब जी का सवाल है मैम, तो अपनी पोजीशन को यहाँ होल्ड करके चलना है या क्या सलाह रहेगी? किसको लिया इन्होंने? आईटीसी आईटीसी होटल। और आप थोड़ा समय दे सकते हैं क्या, और एक्सटेंशन दे सकते हैं आप? अगर हाँ तो कितने, मतलब अगर आप 6-7 महीने दे सकते हैं तो फाइन है, मतलब ओके। लेकिन अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि आपको आज खरीदो और कल परसों बेच देना है, तो फिर इट्स नॉट ओके। समय लगेगा, लेकिन चल पड़ेगा। इनफैक्ट अभी जैसे नया मंथ शुरू हो रहा है, तो इट कुड बिकम अ स्टॉक ऑफ द मंथ ऑल्सो। लेट्स टेक दिस, 160 पर चल रहा है अभी, यहाँ से बाय करके एक छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे। ध्यान से समझिएगा कि प्लानिंग किस तरह से करना है। 160 के पास 160.60 चल रहा है अभी, यहाँ बाय करिए, और ध्यान से सुनिए कि 125 रुपए का है स्टॉप लॉस।
हुँ, 70% एक्सपोज़र ही बाय करना है। अगर